हेलो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आशिका नोजिया एंड यू आर वाचिंग इंडियन रिएक्शन ऑन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट की थी मोहम्मद सबके लिए सीरीज़ देखने का, तो मैंने आज एपिसोड फर्स्ट मैं देखने वाली हूँ इस सीरीज़ का। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने आज अपनी वीडियो स्टार्ट की है, आप लोग मुझे ज्वाइन करें और हर कोई मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। सो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए, उसका पहला हिस्सा होगा, पार्ट 1 होगा। इससे पहले कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को सुनना समझना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन का बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि मक्का शहर कहां आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और साथ साथ काबतुल्लाह की तामीर कब हुई, कहां हुई और कैसे शुरू हुई और किसने की, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे दिमागों में बेहतर तरीके से बैठ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शहर आज से तकरीबन 4000 साल से भी ज्यादा पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था। यही शहर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यानी न कोई इंसान रहता था, न कोई परिंदा, न कोई जानवर रहता था। बिल्कुल काले पत्थरों से भरा हुआ ये इलाका और चटियल मैदान, न कोई पानी, न कोई सब्जा, न कोई हरियाली का निशान था। मगर खुदा को इस सरजमीन को दुनिया में बढ़ाना था, इसलिए इस जमीन को आबाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया। उसने अपने दोस्त, अपने खलील, अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को इस जमीन में पहुंचा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अपने बीवी बच्चों को इस वीरान और चटियल मैदान में पहुंचा दिया। अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी और अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यहां पर हैरान और परेशान फिर रही थी। उनकी गोद में मासूम बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिस जगह आज काबा है उसके करीब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहां पर पानी का चश्मा उबल पड़ा। यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है। इस तरह खुदा ने इस सूखे और बंजर इलाके में पानी का इंतजाम कर दिया और हजरत हाजरा और उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहां सब्र और सुकून के साथ रहने लग गए। फिर क्या था, यहां पानी को देखकर परिंदे आने शुरू हो गए। हर वक्त परिंदों के झुंड वहां पर उड़ने लगे। इत्तेफाक से उस जमाने में एक काफिला वहां से गुजर रहा था। वो काफिला एक कबीले का था। वो कबीले का नाम बनी जुरहुम था, जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने परिंदों के झुंड को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ कहीं पर पानी मौजूद है, और ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंच गए। हालांकि ये वाकयात बहुत लंबे हैं,
लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना मकसद है, इसलिए मैं ये सब वाक़यात पर शॉर्टकट में और मुख्तसर अंदाज में मैं बोलकर गुजर रहा हूँ। उस कबीले वालों ने यहाँ आकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक अकेली औरत अपने मासूम बच्चे को लिए बैठी हुई है। तो उन लोगों ने हजरत हाजरा के पास आकर उनसे यहाँ रहने की और पानी इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी, उन्होंने काफले वालों को वहां रहने की इजाजत दे दी और इस तरह हजरत हाजरा के बाद पहली आबादी कबीले जुरहुम की वहां पर आबाद हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आकर वहां पर बसने लगे और देखते देखते ये जमीन का टुकड़ा जिसको तिहामा कहते थे एक छोटी सी बस्ती बन गई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ रहते हुए पूरे 15 साल बीत गए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पूरे 15 साल के हो गए और एक दिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जिसको तिहामा कहते थे वहां पर काबे को तैयार करें जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई, मिले, तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहां लोग खुदा की इबादत करें और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहां पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा रसूल थे। तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी। यहाँ तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत अहमियत थी और बैतुल्लाह के इंतजामात करने वाले यानी ट्रस्टियान जो काबा थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी। यहां तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी। तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजर अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहां तक के बात यहां तक बढ़ गई और बिगड़ गई कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे।
اور یہ عزت اتنی بڑھ گئی ایک وقت میں کہ عرب والے انہی پتھروں کو پوجنا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے اور پتھروں کو تراش تراش کر عجیب عجیب شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے. اور اس طرح عرب میں بت پرستی کی یعنی بتوں کو پوجنا اس کی شروعات ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تقریباً بھول ہی گئے. مگر مکہ میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا. جس شخص نے مکہ میں بت پرستی کی شروعات کی اور بت پرستی کو پھیلایا وہ اس کا نام تھا عمرو بن لوحی. وہ اپنے زمانے میں مکہ کا سردار تھا. ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے ملک شام گیا جہاں اس نے لوگوں کو پتھروں کو اور تصویروں کو پوجتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ طریقہ بہت پسند آیا اور وہ وہاں سے ایک بت لے کر مکہ میں آ گیا اور اسے بیت اللہ میں یعنی کعبہ میں رکھوایا. اس طرح پہلا بت کعبہ میں رکھا گیا جس کا نام حبل تھا. پھر عمر ایک دن جدہ گیا, وہاں سے بھی وہ کچھ بت اٹھا کر لے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ان کی عبادت کرو. لوگ چونکہ ہر سال مکہ میں حج کو آتے تھے تو بہت جلدی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں مانگنے لگ گئے. عرب میں چونکہ سینکڑوں قبیلے تھے, سب نے اپنے الگ الگ بت بنا لیے. جو قبیلہ جتنا بڑا اور مشہور تھا ان کے بت اتنے ہی بڑے اور اتنے ہی مشہور ہو گئے. مکہ میں سب سے بڑا اور مشہور قبیلہ قریش کا تھا. ان کے بت کا نام حبل اور عزا تھا. اور دوسرا جو مشہور قبیلہ تھا وہ طائف کا تھا جس کا نام ثقیف تھا, قبیلہ ثقیف, اور ان کے بت کا نام لات تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت تھے جن کے نام آصاف, نائلہ وغیرہ ایسے کچھ تھے. اس طرح خدا کا گھر بتوں کا اڈا بن گیا. اسی طرح بت پرستی کرتے ہوئے صدیاں گزر گئی, لوگوں کے ذہن بدل گئے. اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجنے لگ گئے. مگر پھر بھی اتنی بت پرستی کے باوجود بیت اللہ کی عزت, کعبے کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں تھی جیسا کہ ان کے باپ داداؤں کے دلوں میں تھی اور ان کے زمانے میں تھی. لوگ ایسے وقت میں بھی اپنے گھروں کو کعبے سے اونچا نہیں بناتے تھے, اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں. اب ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ زمزم کا کنواں کہاں چلا گیا, اس کو کس نے بند کر دیا, کب بند کر دیا. اب تو لوگ بھول بھی گئے تھے کہ یہاں پر کوئی کنواں بھی تھا, وہ کیسے ملا, کس نے بتایا. پھر ہاتھیوں والا قصہ جو ابابیل والا قصہ تھا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نشانیاں دنیا کو بتائی تھی, یہ ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے. تو ہم نے الحمدللہ ہمت کر کے یہ سیریز محمد سب کے لیے شروع کر دی ہے. ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے. آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں اور اس ویڈیو کو کم سے کم 5 لوگوں کو آپ ضرور شیئر کریں. اگر آپ زیادہ شیئر کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو یہ بات آپ کے لیے باعث ثواب ہوگی اور صدقہ جاریہ ہوگا. تب تک کے لیے میرے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے پوری دیکھی ہوگی. اور جیسے کہ محمد سب کے لیے سیریز آپ لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں اس سیریز کو دیکھوں گی تو مجھے کافی کچھ اسلام کے بارے میں سمجھ آئے گا. تو آج جو چیز اس ویڈیو میں سمجھائی گئی بیسکلی وہ یہی تھی کہ مکہ شہر کیسے بنا اور وہاں پہ کعبہ شریف کیسے کعبہ شریف کیسے بنا اور مکہ شہر کیسے بنا. یہ دونوں چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے. تو یہ اسٹارٹ ہوا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام سے جو کہ نبی تھے اور ان کو خدا کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ آپ کوئی جگہ اس کا نام میں بھول گئی, وہ اس سے پہلے وہ مکہ شریف
تھا उससे पहले उसको कुछ और कहा गया था। तो उस जगह पे वो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ और उनके बेटे मतलब वो सब लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि आप यहाँ पे चले जाएं। तो वहाँ पे वो फिर प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के आ जाती हैं और वो पूरा इलाका खाली सुनसान एकदम, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली रेगिस्तान होता है। तो वहाँ पे ना पानी का कोई सोर्स है ना खाने का कोई सोर्स है। वहाँ पे छोटा सा बच्चा जहाँ पे अपने एड़ियाँ घिस रहा था, मतलब प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि वो अपने पैर घिस रहे थे जहाँ पे, वहाँ पे अल्लाह ताला ने पानी का फुवारा निकाल दिया और फिर वहाँ से पानी आने लगा। फिर पानी को देख के परिंदे आने लगे, फिर वहाँ लोग आए। तो इस तरीके से वहाँ पे एक बस्ती बस गई। और उसके कुछ साल बाद हज़रत नहीं, जो प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम थी, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। और उसके बाद फिर वो रहने लगे, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम वो रहने लगे। और उसके बाद का तो इसमें इतना नहीं समझाया गया, बट फिर उसके कुछ दिन बाद प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का वापस से हुक्म आता है कि आप जहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम है वहाँ पे आप काबा शरीफ बनाएं, जो कि अल्लाह का घर कहलाएगा। तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वापस गए और जहाँ पे नहीं, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस गए जहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। वहाँ पे उन्होंने काबा शरीफ बनाना स्टार्ट कर दिया पत्थरों को जोड़कर। और फिर जो भी अल्लाह ताला का जो हुक्म था, जो उनकी बातें थी, वो लोगों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचाते थे। और वैसे ही पहुंचाते थे जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उनको, कि उनकी जो भी बातें हैं वो जिस तरीके से अल्लाह ताला उनको हुक्म देते गए, वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सारे लोगों में फैलाते गए। तो काबा शरीफ जो कि अल्लाह का घर है, और वहाँ पे लोग फिर तवाफ़ करने लगे और उसको बहुत मानने लगे ना, क्योंकि वो बेसिकली अल्लाह का घर है। तो ऑटोमेटिकली उससे बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। और लोग जैसे हमारे में मंदिरों को माना जाता है, तो वैसे ही मानने लगे। और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फिर उनको फिर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट बनाया और वो फिर दीन की बातें सब जगह फैलाने लगे। और वैसे ही एज़ इट इज़ फैलाने लगे जैसे कि प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताया करते थे। तो धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। और उनकी शादी चूँकि मक्का में हुई थी, तो उनसे भी बहुत उनकी आबादी और उनके जो बच्चे थे, उनका जो ख़ानदान था, वो सब मक्का में ही था। और उनके इंतकाल के बाद भी, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद भी वहाँ पे वैसे ही तवाफ़ किया जाता था, पर एक वक्त तक। फिर एक वक्त गुजरता गया, लोगों के अंदर जब जनरेशन चेंज हुई तो लोगों भी चेंज होने लगे। और वो काबा शरीफ के पत्थरों जो टच हुआ करते थे या आसपास जो रहते थे काबा शरीफ के, उनको ले जाके अपने घर उसकी पूजा करने लगे और उसको ही उतनी ही अहमियत देने लगे जितनी काबा शरीफ को दी जाती थी। तो इससे मेरे को एक चीज़ ये समझ आती है कि एक वक्त तक ही मतलब सही रास्ते तक लोग चले, फिर उस रास्ते से लोग भटकने लगे। लाइक जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी होती हैं। मैं अगर कंपेयर करूँगी, बेसिकली मुझे करना नहीं चाहिए, बट अगर मैं कोई चीज़ अगर कंपेयर करती हूँ, लाइक अगर हम कोई एक चीज़ पढ़ते हैं, बुक की कोई नॉलेज लेते हैं, तो वो चीज़ हम अगर किसी दूसरे को बताते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बताने लगते हैं। फिर वो थर्ड पर्सन से, वो अगर बहुत टाइम बाद कोई किसी चीज़ को बताएगा तो वो कुछ अलग ही बताएगा ना। तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि वैसी ही चीज़ें हुई होंगी कि लाइक जो दीन था उसको लोग भूलते गए और अपने तौर और तरीके से चीज़ों को मानने लगे। और उसके बाद फिर लोग पत्थर ले जाने लगे, फिर पत्थरों को पूजने लगे, मूर्तियाँ तराशने लगे। ऐसे मक्का में मूर्तियाँ पूजा स्टार्ट हुई। तो
ये थी इस वीडियो का छोटा सा ये पार्ट था, जिसमें भी यही सारी चीज़ें बताई कि कैसे मक्का इस्टेब्लिश हुआ, कैसे वहाँ पे काबा शरीफ बना, कैसे लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताया और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। सो देखते हैं एपिसोड 2 में क्या बताया जाएगा और क्या चीज़ें एक्सप्लेन और बताई जाएंगी। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शाइनिंग।